हेलो बच्चों, मैं रवि प्रभात। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं आप इसको अच्छे से समझिएगा। जब चार रजिस्टर चार साइड्स पे अरेंज हो, देखिए ये एक रेक्टेंगल है जिसका चार साइड पे R1, R2, R3 और R4 अरेंज है। इस तरह से एक डायगोनल ये रहा, इस डायगोनल से एक रजिस्टर R5 लगा हुआ है और अदर डायगोनली एंड पॉइंट से, डायगोनल वाले पॉइंट से एक सोर्स लगा हुआ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से एक सेल लगा हुआ है, ठीक है। ये बीच में भी आप लगा सकते थे लेकिन ये और ये जुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चार रजिस्टर चार साइड पे होगा, एक डायगोनल से एक रजिस्टर होगा, अदर डायगोनल से एक सेल लगा रहेगा। ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या कहेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हेन फोर रजिस्टर अरेंज्ड एज ए साइड ऑफ रेक्टेंगल ऑफ rectangle, a register attached to a diagonal and a source of EMF cell or battery arranged to another diagonal, then the arrangement is known as व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे अरेंजमेंट को आप व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। चलिए अब व्हीटस्टोन ब्रिज का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का तो ये डेफिनेशन हो गया, सिंपल सा डेफिनेशन। डेफिनेशन से आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। आप जब भी ऐसा अरेंजमेंट देखेंगे आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज समझेंगे। अब इसके बाद आपको बेसिकली जानना है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं? तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है कि करंट जो है 20 से नहीं जाना चाहिए, R5 से करंट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हेन करंट थ्रू R5 इज 0। अगर 20 से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो देन इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड, देन इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तब आप इसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। जब बीच वाले से करंट फ्लो नहीं करे तो ऐसे अरेंजमेंट को आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। R5 से करंट नहीं जाना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, 20 से R5 को हटा के एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। यहाँ से आप R5 को हटा लीजिए, ठीक है। अब नए डायग्राम में वो भी डायग्राम आप बना लेंगे। सपोज ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसका यूज होता है छोटे करंट को मेजर करने के लिए। इसमें लार्ज रेजिस्टेंस होता है, इसलिए आगे चल के आपको मैग्नेटिक चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में ये पॉइंटर लगा रहता है, ठीक है। जब बैलेंस होगा तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर है वो यहाँ पे होगा। हम कह सकते हैं IG का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह से ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। IG बीच से होकर करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो अब आप गौर करेंगे, ये है हमारा P, ये है Q, ये है R और ये है S, ठीक है। और बीच वाला डायगोनल से करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस लूप में घूम जाते हैं, उसके बाद हम लोग इस लूप में घूम जाते हैं। दोनों लूप से दो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखिए कैसे होता है। हम लोग को अब आगे चाहिए कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अभी आप ये भी कह सकते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए R5 या बीच में हम लोग अगर IG लगा दिए तो या गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाना चाहिए। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं यहाँ से करंट I निकला, वो करंट यहाँ पहुँचा, करंट I1 इधर चला गया, ठीक है। ये करंट यहाँ से ऐसे आ गया I1 और इधर आके ये IG चला जाएगा, इधर से चला जाएगा I1 माइनस IG, है ना। यहाँ से I आया, I1 इधर बढ़ गया, I1 इधर आया, उसमें से IG इधर आ गया, रेस्ट बचा, I1 में IG चला गया, I1 माइनस IG हो जाएगा। और इस तरफ आप गौर करेंगे I माइनस I1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से I गया है तो I1 अगर आप इधर बांटे तो रेस्ट कितना बचा, I में I1 जाएगा, I माइनस I1 आ जाएगा, इधर से IG आ रहा है, ठीक है। तो ये जब IG इधर से आएगा तो जंक्शन रूल से आप गौर करेंगे, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, दोनों प्लस हो जाएगा और दोनों ऐड होके इस तरफ से चला जाएगा I माइनस I1
प्लस आई जी के बराबर। ये हो गया, ये करंट इधर से चला जाएगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इधर से जाएगा, आई वन माइनस आई जी इधर से आएगा, फिर दोनों प्लस हो जाएगा। और जब दोनों प्लस होगा, इसको और इसको जब आप प्लस करेंगे तो देखिए आई वन कट गया, आई जी कट गया, वापस से करंट कितना रिटर्न होके आ जाएगा, आई रिटर्न होके आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप कि जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है उतना ही करंट ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये रिटर्न होके उतना ही करंट यहाँ से वापस आना चाहिए। तो फिर से आप समझेंगे, आई इधर से निकला है, आई यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ दो ब्रांच आ गया है, इस तरफ अपने मन से आई वन एज्यूम कर लेंगे, इस तरफ आई माइनस आई वन हो जाएगा। फिर जब आई वन यहाँ पहुँचेगा तो आई वन को फिर दो ब्रांच आ गया है तो इधर आई जी मान लेंगे और उस तरफ आई वन माइनस आई जी हो जाएगा। फिर आई जी जब इधर आएगा, इधर से आई माइनस आई वन आएगा, दोनों प्लस होके आई माइनस आई वन प्लस आई जी हो जाएगा और इधर से आई वन माइनस आई जी आ रहा है, फिर ये और ये प्लस हो जाएगा, आई वन आई जी कट जाएगा, वापस ये आई हो जाएगा, हमारा आई फिर से रिटर्न हो जाएगा। अब हम लूप लॉ लगाएंगे, दो लूप के लिए दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। हम लोग को चाहिए कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले आप लेंगे इन लूप पी क्यू एस पी, इस लूप में घूमते हैं और क्लॉकवाइज घूम के देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है। पी से शुरू करना है, घूम के पी पे आना है, लूप लॉ लगा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन लूप, किस लॉ से, फ्रॉम लूप लॉ, फ्रॉम लूप लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लूप लॉ लगाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए करंट भी उधर जा रहा है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो प्लस आई वन आर वन हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे आई वन इंटू आर वन। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए करंट आई जी ऐसे आ रहा है, रेजिस्टेंस इसके अंदर जी है, करंट भी इधर आ रहा है, हम भी इधर आ रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, प्लस आई जी इंटू जी हो जाएगा, प्लस आई जी इंटू जी हो जाएगा। अब फिर इधर देखिए करंट इधर से आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हो जाएगा माइनस आई वन इंटू आर थ्री हो गया, सॉल्व करके वापस पी पे आ गया, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरे लूप में घूमेंगे, क्यू आर एस क्यू में, ठीक है। तो इन लूप क्यू आर एस क्यू में, चलिए फिर से लूप लॉ लगाते हैं, क्यू से घूम के वापस क्यू पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट भी ऐसे जा रहा है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस में प्लस आई आर, कभी भी करंट के डायरेक्शन में जाइए तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आई आर होता है, प्लस आई आर ले लेंगे। और करंट अपोजिट में जा रहा, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं करंट के, तो माइनस आई आर लेंगे। तो अभी वो करंट भी ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वन माइनस आई जी इंटू R2, ये हो जाएगा प्लस में। फिर इधर आएंगे, करंट इधर से आ रहा है, हम ऐसे आ रहे हैं उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू R4। फिर इधर से देखिए करंट ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो माइनस करंट हो जाएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये हो गया, ये इसको आप सेकेंड इक्वेशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन वन भी आ गया, इक्वेशन टू, दो इक्वेशन बनाए हैं, दो लूप में घूम के, एक पी क्यू एस पी में घूम के, एक क्यू आर एस क्यू में घूम के, ठीक है। दो इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अब देखिए, आप जानते हैं कि फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होना चाहिए। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG का वैल्यू शुड भी जीरो होना चाहिए। IG जो करंट गैल्वेनोमीटर से 20 से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, मतलब गैल्वेनोमीटर कितना शो करे, रीडिंग जीरो शो करे, तो IG का वैल्यू जीरो लीजिए। चलिए यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन में वन में जीरो, IG के जगह जीरो रखेंगे तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो फ्रॉम वन, आपका वन में जब आप जीरो पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन आ रहा है I1 R1 इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं तो I माइनस I1 इंटू हो जाएगा R3। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसी तरह अब इसमें IG जीरो लीजिएगा तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, और ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ हो जाएगा I1 R2, अब फ्रॉम टू, जब आप टू में IG का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो ये जीरो, I1 इंटू R2, IG जीरो, ये तो कंप्लीट IG जीरो रखने से जीरो, तो I1 R2 इक्वल टू हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R4। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ।
थर्ड में फोर्थ से डिवाइड कीजिए, देखिए I1 कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, तो R1/R2 का वैल्यू आ जाएगा R3/R4। तो आज आप इस कंडीशन को हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो, बैलेंस का मतलब है बीच वाले डायगोनल से करंट नहीं पास करे, तो उसके लिए इस R1 और R2 का जो रेशियो होगा, R1 और R2 का रेशियो वो R3 और R4 के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। जब भी R1/R2 R3/R4 के इक्वल होगा तो बीच वाला से करंट फ्लो नहीं करेगा, बीच वाला से करंट IG जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से कभी भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए R1/R2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R3/R4 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब आप कभी ऐसा देखेंगे कि जब भी ऐसा कंडीशन कहीं पे आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए उस कंडीशन में क्या करना है कि ये वाला जो डायग्राम है आपका, इसको आप एक तरह से और प्रूफ कर सकते हैं। इसको अब हम दूसरे मेथड से एक बार आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। एक और अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट मेथड, इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इससे कैसे प्रूफ करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, और बीच से ये मान लीजिए कि ये आपका R5 है। ठीक है, ये R1 R2 R3 एंड ये R4, और सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। इससे सेल लगा होना चाहिए, ये रहा सेल लगा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि करंट R5 से नहीं पास करे, R5 से करंट जीरो होना चाहिए। तो फॉर एक चीज़ हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं A पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है, B पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, C पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका VC है एंड D पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VD है। तो हम चाहते हैं कि बीच से करंट पास नहीं करे, R5 से करंट जीरो हो। तो उसके लिए फॉर करंट थ्रू R5 इज 0, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो याद रखना है VB जो है ना वो VD के इक्वल होना चाहिए, VB शुड बी इक्वल टू VD होना चाहिए। अगर B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा तो B और D पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो बीच में जो रजिस्टर है उससे करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी करंट थ्रू R5 का वैल्यू जो है वो जीरो होगा। तो उसके लिए मस्ट कंडीशन है कि B का पोटेंशियल VB शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, VD होना चाहिए। तो हम लोग लिख लिए कि अगर करंट R5 से जीरो होना चाहिए देन VB शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, VD होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा करंट को ड्रॉ कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ से करंट I जा रहा है, सपोज इस ब्रांच से करंट I1 चला गया और इस तरफ से करंट हमारा I2 चला गया। इधर I1 ले लिए, I माइनस I1 भी इधर ले सकते थे, लेकिन I1 I2 लेने से थोड़ा ईजी रहेगा अभी के कंडीशन में। मान लिए इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। अब आप चाहते हैं कि बीच से करंट फ्लो ना करे, R5 से करंट जीरो हो, तो यहाँ से जो करंट I1 जाएगा वो यहाँ बटना नहीं चाहिए, वो सारा का सारा I1 इधर से आपका निकल जाना चाहिए, ऐसे चले आना चाहिए। या इधर से जो करंट I2 आ रहा है वो यहाँ बटना नहीं चाहिए दो पार्ट में, यहाँ इस पॉइंट पे आके डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो करंट I2 आ रहा है वो सारा का सारा I2 इस तरफ से ऐसे निकल जाएगा। इधर से आया I2, इधर से आया I1 और I1 आया, इधर से I2 आया और ये दोनों यहाँ आके ज्वाइंट हो जाएगा और फाइनली जो ये हमारा I हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से करंट I मेरा रिटर्न हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इस तरह से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब R5 से करंट लेना ही नहीं है तो इधर करंट को बांटेंगे ही नहीं, मतलब I1 ऐसे लेंगे, सीधे I1 इधर से निकाल देंगे, I2 इधर से आएगा, सीधे I2। मान लिए थोड़ा देर के लिए कि VB जो है ना वो VD के इक्वल है, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा वहां उससे करंट भी फ्लो नहीं करेगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, VB इक्वल टू VD ले लिए, बोथ साइड VA माइनस कर लेते हैं। इस वाले में इधर भी VA माइनस कर लेते हैं तो इधर VA माइनस VB हो जाएगा, इधर भी VA माइनस कर लेते हैं तो इधर VA माइनस VD हो जाएगा। अब VA माइनस VB कितना होगा, I1 इंटू R1, तो यहाँ पे लिख देते हैं I1 इंटू R1 इक्वल टू VA माइनस VD कितना होगा, तो VA माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा I2 इंटू R2। चलिए ये हो गया मेरा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। उसी तरह से अब चलिए अगली बार फिर से लिखते हैं, VB इक्वल टू VD है,
ठीक है। वी वी इक्वल टू वी डी है, बोथ साइड इस बार वी सी को माइनस कर लेंगे, तो वी बी माइनस वी सी इक्वल टू वी डी माइनस वी सी हो जाएगा। अब वी बी माइनस वी सी कितना है, तो आई वन इंटू आर टू इक्वल टू, अब वी डी माइनस वी सी कितना है, आई टू इंटू आर फोर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, मतलब फिर से वी बी इक्वल टू वी सी ले लेना है, अब बोथ साइड वी सी माइनस कर देना है। तो इससे क्या होगा कि इधर वी बी माइनस वी सी इक्वल टू वी डी माइनस वी सी, और वी बी माइनस वी सी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, जो कि आई वन इंटू आर टू के इक्वल होगा। उसी तरह वी डी माइनस वी सी करना है तो आई टू इंटू आर फोर के इक्वल होगा। अब आप डिवाइड कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 जैसे करेंगे तो I1 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 अपॉन R2, और यहाँ I2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा देखिए I1, यहाँ I1 ये है, यहाँ I2 R2 I2 R4, ये कट गया, I1 कट गया, देयरफॉर R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 आ जाएगा। चलिए, इस तरह से मेरा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 फिर से एक बार आ गया। यानी हम दोनों मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं कि क्या कंडीशन होना चाहिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के अगर बराबर आता है तो समझ जाइएगा 20 से होकर करंट फ्लो नहीं करेगा, R5 से करंट 0 होगा, और उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस पहचानने का यही तरीका है, R1 बाई R2 शुड बी इक्वल टू R3 बाई R4। इसके बाद हम जरा सा आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया, क्या R1 बाई R2 R3 बाई R4, तो बीच से करंट नहीं जाएगा, तो बीच का जो रजिस्टर R5 है फिर उसका होना ना होना बात बराबर है, तो ये अगर आप हटा भी देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो उस कंडीशन में जब भी वेन, याद रखिएगा, वेन कभी भी अगर ऐसा आ गया R1 बाई R2 R3 बाई R4 आ गया, ये कंडीशन है, दिस इज द, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक कंडीशन है किसके लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये एक कंडीशन है। अगर R1 बाय कभी भी ऐसा आ गया तो समझ जाइएगा, सो ABCD इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब ये बैलेंस हो गया तो आप समझेंगे कि 20 से होकर करंट नहीं जाएगा, तब समझ जाएंगे करंट थ्रू R5 इज क्या हो जाएगा, 0, यानी 20 से करंट फ्लो नहीं करेगा। और 20 से करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। अब गौर करेंगे आप कि अब देखिए, अगर इसको आप सेल से जोड़ देते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट यहाँ से जा रहा है, तो आप पढ़ चुके हैं, अगर ये दोनों से सेम करंट जा रहा है तो ऊपर वाला दोनों हमारा सीरीज में होगा, तो ये R1 और R2 सीरीज में होगा। उसी तरह R3 से जो करंट जाएगा वो R4 से जाएगा, और तो R3 और R4 भी सीरीज में हो जाएगा। और R1 R2 जब सीरीज में हो जाएगा तो उस कंडीशन में अब आप इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ऊपर में हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 और नीचे से ऐसे जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा R3 प्लस R4, ठीक है। ये हो गया हमारा R1 प्लस R2 हो जाएगा और ये R3 प्लस R4 हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट में R12 लिखिए, इसको शॉर्ट में R34 लिखिए। अब ये और ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाइए। पैरेलल के लिए या तो R इक्विवेलेंट लिखते हैं या R1234 लिखते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो R12 इंटू R34 बाई क्या होगा, R12 प्लस R34। इस तरह से आराम से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये डिराइव हो जाएगा। मतलब बीच वाले को आपको हटा देना है तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज को दूसरे तरह से भी हम देख सकते हैं। जैसे कभी ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखिए ऐसा फिगर जब नज़र आए तब भी आप समझेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है।
ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये बीच वाला R5 है। ये है एक पॉइंट और ये है एक पॉइंट। अब गौर करेंगे, ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप इसको गौर करेंगे, ये R1 हो गया, ये R2, R3, R4, R5। देखिए ये R1 बाई R2, R3 बाई R4 अगर इक्वल हो जाए तो बीच वाले से करंट फ्लो नहीं करेगा, R5 से करंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको देखिए, अगर कभी ये ऐसा सिचुएशन आ गया तो ये फिगर और ये फिगर में कोई अंतर नहीं है। अभी जो हम लोग ये फिगर देखे थे, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, व्हेन R1 बाई R2 आ जाए R3 बाई R4, तो समझ जाना है कि बीच वाले से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट थ्रू R5 इज 0, देन क्या होगा, करंट थ्रू R5 इज 0। तो उस कंडीशन में देखिए, ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। उसी तरह से ये हमारा R3 हो गया और ऐसे ले जाके ये हमारा R4 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो आप गौर करेंगे, क्लियर है, ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, और फिर वो दोनों पैरेलल में। तो आराम से आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कब? बीच वाला R5 हटाने के बाद ये दोनों सीरीज हो जाएगा, ये दोनों सीरीज हो जाएगा, और बाकी फिर वो दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से एक एस.सी. वर्मा में भी क्वेश्चन है, जैसे एक एस.सी. वर्मा में क्वेश्चन है, ये सर्कल पे इस तरह से 4 रजिस्टर अरेंज किया हुआ है इस तरह से, और बीच से एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है। ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q है, अब बीच में भी R है। अब गौर करेंगे, फिर देखिए R बाई R का रेशियो, ये R1 है हमारा और ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, तो अब गौर करेंगे, R1 बाई R2 जो है ना, वो कितने के इक्वल होगा, R बाई R, जो कट के 1:1 होगा। अब फिर देखिए R3 बाई R4, इन दोनों का रेशियो भी देख रहे हैं, तो कट के कितना हो रहा है, R बाई R हो रहा है। देखिए कट के ये भी 1:1 आ रहा है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, R1 बाई R2 जो है ना, वो R3 बाई R4। सो हम कह सकते हैं इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो फिगर है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब बैलेंस होता है उस केस में क्या होता है, बीच से होकर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बीच वाले को आप हटा दीजिएगा, तो बीच वाला को गायब कर दीजिएगा, तो ये R और R क्या चीज़ में हो जाएगा, सीरीज में, क्योंकि जो करंट इससे जाएगा वो करंट इससे जाएगा, फिर ये R और ये R सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, और ऊपर वाला ये दोनों भी सीरीज में हो जाएगा, और फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, ऊपर में देखिए सीरीज में आप जानते हैं RS इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R प्लस R कितना हो जाएगा, ये 2R। उसी तरह नीचे से भी देखिए R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा, 2R। और उसके बाद क्या होगा, 2R और 2R पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R। ठीक है, ये 4R स्क्वायर बाई 4R हो जाएगा, R कट जाएगा, 4 कट जाएगा, फाइनली सॉल्व करके R इक्विवेलेंट का वैल्यू मेरा R आ जाएगा, यानी इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ लूप लॉ का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, एस.सी. वर्मा और NCERT के बुक्स से, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज को आप माइंड में रखेंगे। ओके, थैंक यू।